तो आज मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी और मुझे ये वीडियो मिला। पहले तुम ये वीडियो देखो। तो ये शॉर्ट्स देखने के बाद मुझे लगा कि चलो एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये फिलिपिनो डिश है तो मुझे लगा कि चलो। तो मैं आ गया बनाने के लिए और ये रहा हमारा एक प्लान। तो मेरे पास ग्रीन वाला ही है तो मैं यही यूज़ करूँगा। पर रोस्ट करने से पहले मैं एक काम करूँगा, वो है इसके ऊपर ऑयल ब्रश करूँगा, क्योंकि मैंने मम्मी को देखा है वो यही करता है तो मैं भी वही करूँगा। इससे शायद टेस्ट अच्छी आती है और क्या मुझे नहीं पता, पर मैं जस्ट देखा है तो मैं वही करूँगा। इसके ऊपर पहले मैं अच्छे से तेल मालिश करूँगा। तो अब हम करेंगे असली काम, मतलब कि इस बैंगन को हमें अब रोस्ट करना है। तो इसे रोस्ट करने के लिए मैं वो गैस के ऊपर ये रखा हूँ। तो इसका नाम मुझे नहीं पता, हिंदी में भी नहीं पता, बंगाली में भी नहीं पता, तो कुछ रख दिया हूँ। इसके बाद अब हम इस एक प्लांट को रख देंगे उसके ऊपर प्रॉपर रोस्ट होने के लिए। तो मैं बैंगन को रख दिया हूँ और मेरे हाथ इतने ऑयली था कि क्या बताऊँ। मैंने हाथ नहीं धोया था और ये प्रॉपर बैठ भी नहीं रहा था। पर व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। और मैंने गैस चला दिया। गैस चलाने के बाद मैं इस बैंगन को इधर उधर कर रही थी ताकि ये प्रॉपर रोस्ट हो जाए। और मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार कर रही हूँ, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कैसे मैं करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं गैस ना वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लिया है और ये बाकी साइड से वो गैस बस वेस्ट हो रहा था। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा और ये सोचते सोचते ही मैं देखो एक ब्लेंडर कर चुकी हूँ मैंने। तो आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, सो आई जस्ट टुक चॉपस्टिक एंड ट्राई टू फिक्स इट एनीवे। और ये काम भी कर गया। तो गुड भाई, फेल लग गई इसे रोस्ट करने के लिए। एंड अगेन आई मेक द शिट मिस्टेक, सो अगेन टुक द चॉपस्टिक एंड ट्राइंग टू फिक्स इट। एंड ये फिक्स हो रहा था बार बार। तो मैंने वो लेफ्ट हैंड से चॉपस्टिक पकड़ा था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट टाइम। तो ये मैंने मुझे इतना बोरिंग लग रहा था इसे रोस्ट करने में और इतना टाइम लग रहा था, ये हो ही नहीं रहा था। और मुझे बस एक टेंशन खा रही थी कि मैं कितना सारा गैस वेस्ट कर रही हूँ और ये ना बार बार गिर रहा था और मुझे इतना इरिटेटिंग फील हुआ कि क्या बताऊँ। पर देन मैंने चेक किया कि ये प्रॉपरली रोस्ट हुआ या नहीं। पर देन मैंने देखा कि वो नीचे वाला हिस्सा नहीं हुआ था। फिर मैंने उसे अलग से किया एंड फाइनली द रोस्ट इज डन। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू पील ऑफ इट्स स्किन। सो इसके लिए हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना होगा। तो हम इसे अब रेस्ट पर रखेंगे। तो मुझे इस टाइम फील हुआ कि काश में एक प्लांट होता तो मुझे भी रेस्ट मिलता। बैड जोक्स। वी आर बैक एंड हमारा बैंगन ठंडा हो चुका है। तो अब हम जो करेंगे वो है उसके स्किन को पील करेंगे। तो मैं पहले बहुत धीरे से कर रहा था, पर करते करते मुझे इतना मज़ा आया और ये इतना सेटिस्फाइंग था कि मैं क्या बताऊँ। ये बहुत ही आसानी से निकल कर आ रहा था और मुझे ना बहुत मज़ा आया इसे पील करने में। तो मैं इसे पर झटापट कि खुश होकर इसे पील कर लिया है पूरा का पूरा। और अब हम ये पील किया हुआ बैंगन साइड पर रखेंगे, क्योंकि अब हमें करना है अंडा को क्रैक। तो इसके लिए हम ले लेंगे पहले एक अंडा ऑब्वियसली। तो अंडा लेने के बाद अब हम इस अंडे को क्रैक करेंगे। तो मैं ये चम्मच की हेल्प से अंडा क्रैक कर रही हूँ। तो ये मैं अंडा क्रैक कर रही हूँ और इसके साइड में जो बॉटल रखा है वो सोया सॉस है। तो मैं क्या करूँगा, अंडे के साथ ना सोया सॉस दूँगा। तो इससे ना मुझे नमक नहीं देना पड़ेगा और एक अलग ही टेस्ट आता है जो मुझे अच्छा लगता है। और तो तुम लोग चाहो तो ट्राई कर सकती हो और चाहो तो स्किप कर सकती हो। सोया सॉस के बदले में तुम लोग नमक यूज़ कर सकती हो, पर मुझे सोया सॉस अच्छा लगता है तो मैं सोया सॉस ही यूज़ करूँगा। तो ज़्यादा नहीं देना होगा, बस एक ढक्कन से भी कम काफ़ी है। इस अंडे को मिक्स करना है, मिक्स। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बैंगन। तो ये बैंगन ना मुझे लगा था कि थोड़ा सा कच्चा होगा, कच्चा नहीं, उसको ना थोड़ा और रोस्ट करना चाहिए था। मैंने थोड़ा कम रोस्ट किया तो मुझे ये ना मिक्स करने में बहुत ही टाइम लग रहा था, ये मिक्स नहीं हो रहा था। तो मैं इस फोर्क की मदद से बैंगन को स्मैश किया और तब जाकर ये मिक्स हुआ। तो कि मुझे ना रेगुलर टाइम से बहुत कुछ ज़्यादा टाइम लगा। तो इसके बाद पैन हमारा गर्म हो गया है और हम इस पर डाल देंगे तेल। तो तेल डाल देने के बाद अब मैं थोड़ा मास्टर शेफ बनने की ट्राई कर रहा था। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट दिस व्हाटएवर। मैं ये देख रहा था कि तेल गर्म हुआ है या नहीं।
तो मुझे लगा कि तेल गर्म हो चुका है और अब हम हमारा एगप्लांट को डाल देंगे। तो डालने के बाद ना मैंने एक मिस्टेक किया और ये है कि मुझे ना साइड पर डालना था, ताकि वो जो उसका व्हेरेवर दिस इज कॉल्ड इन हिंदी आई डोंट नो, वो ना साइड पे रहता। বাংলাতে বাংলা वैसे बोटा तो वही बेगुनियर बोटा साइडे रखते हुए, तो और उसकी वजह से ना मुझे स्पैचुला का हेल्प लेना पड़ा फ्लिप करने के लिए। तो कुछ भी हो, मैं स्पैचुला की मदद से ना इसके साइड और मैंने मतलब कि इसके ऊपर तेल डाल रहा था और कुछ वो बोल में ना जमा हुआ था, तो मैंने उसे भी डाल दिया। एक भी बूंद मैं वेस्ट नहीं करूँगा। और ये देखो मैंने कर दिया फ्लिप। तो ये ना आज मतलब कि सावधानी से करना, मुझे ऑलमोस्ट मेरे ऊपर तेल छिटका था, तो तुम लोग बहुत सावधानी से करना। तो मैंने इसे फिर फ्लिप कर लिया। तो एक प्रॉब्लम हुआ ये कि वो जो साइड था ना उस बोटा का, तो वो फ्राई नहीं हो रहा था, मतलब कि कुक हुआ बट ऑयल में फ्राई नहीं हो रहा था। तो कुछ भी हो, मैंने मतलब कि कर लिया, जैसे तैसे भी हो मेरा फ्राई डन हो गया। और ये इतना बुरा नहीं लग रहा था, मतलब कि देखो उस शॉर्ट्स के जितना सुंदर नहीं था, पर चलता है। तो मैं अब ये टेस्ट कर रही हूँ और ये मुझे मतलब कि ठीक लगा। तो ऑब्वियसली आई हैव राइस इन माई हाउस, तो अब मैं इसको चावल के साथ खाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसा है। तो मैंने ना बैंगन वाला पार्ट लिया और इसे अब मैं ट्राई कर रही हूँ, तो देखता हूँ कैसा लगता है। तो मैंने फर्स्ट बाइट लिया और इट वाज सो गुड, मतलब कि अच्छा था। और ये देखो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं दोबारा ये ट्राई करूँगा या नहीं, आई डोंट नो। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।